हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने रेवाड़ी में टोल टैक्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साफ कहा कि सरकार इस टोल टैक्स को या तो यहां से हटाए वरना आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने टोल टैक्स के पास सड़क पर दरी बिछाकर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि आने वाले 7 दिनों तक इसी तरह ये सांकेतिक तौर पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, जिसके बाद आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि रेवाड़ी जिले के कोसली कनीना रोड पर गुजरवास गांव के पास कुछ समय पहले सरकार ने टोल टैक्स लगाया था, जिस टोल टैक्स पर आसपास के ग्रामीणों और स्कूलों तक को छूट नहीं दी गई, जिसके कारण प्राइवेट स्कूलों में रोष बढ़ गया और इसी रोष के चलते आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी एकत्रित हुए और रोष व्यक्त किया। बताइए किस समस्या को लेकर एकत्रित हुए आप लोग? आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल यादव के नाते से आपको जानकारी दे रहा हूं कि 7 दिन पहले हम डीसी साहब से उपायुक्त महोदय से मिले थे। यहाँ पर गुजरवास नाहड़ के पास एक नाका टोल टैक्स लगा रखा है। उस विषय में लेकर के उपायुक्त महोदय ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर दी कि मैं इसको नहीं हटा सकता, ना मुझे कोई अधिकार है, इस प्रकार की पावर है। और पीछे काफी लंबे टाइम से स्कूलों की बसों के साथ एक अनजस्टिस अन्याय हो रहा था। ये एक सरासर इस इलाके के लिए टोल जो नाका लगा रखे गलत है। प्रत्येक बस से 200 रुपये आना जाना, और यहाँ के गरीब जो बेचारा किसी कारण से छोटा मोटा व्हीकल ले रखे हैं, उन सभी पीढ़ी प्लेटों पर यह नाका लगा रखा है। और ये कहीं नाका ऐसा सरकार की एक मनमर्जी और सरकार की जो है इस प्रकार की घोर नीतियों के विरोध में आज हमने प्रशासन को जो है चेताया है। कल हमारी सांकेतिक जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है, जिसमें इलाके की जनता भी यहाँ पर होगी। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी जो है पदाधिकारी जितने भी तमाम स्कूल्स है कल यहाँ पर बैठेंगे। 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक 3 घंटे का सांकेतिक जो है धरना प्रदर्शन है। अगर सरकार इसको आश्वस्त नहीं करती, नाका को नहीं अपनाती है, तो हम 7 दिन के बाद कोई नई जो है रणनीति बना करके इसको जो है काम करेंगे। और सरकार यदि हमारी कल मांग जो हमारी मान लेती है, भाई इस नाके को हटा देती है, तो ठीक है। अदरवाइज हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा कल ये। और उसके बावजूद भी सरकार हमारी जायज मांग को नहीं मानती है, तो फिर हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और पूरे इलाके में और सभी स्कूल्स, हरियाणा के जितने भी स्कूल अपने रेवाड़ी जिला के हैं, उन सब में इस नाके को लेकर के भारी आक्रोश है। जनता में भी आक्रोश है। और ऐसा सरकार ने नहीं किया तो ये केवल इस इलाके तक नहीं सीमित रहेगा, पूरा रेवाड़ी जिला के लिए एक वो रहेगा। तो इसको हम उखाड़ने का काम करें। देखिए, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल यादव जी ने बताया, ये नाका बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है और गरीब जनता भी इससे प्रभावित। छोटे छोटे साधनों के साथ कोई सब्जी बेचने जाता है, कोई एक गांव से दूसरे गांव में किसी भी छोटे मोटे काम के लिए अगर वो 2 चक्कर लगाता है, तो आप सोच के देखिए 200 एक तरफ, फिर 200 एक तरफ, 800 रुपए कोई गरीब आदमी कैसे दे सकता है। सरकार का निर्णय ये बिल्कुल गलत है, या प्रशासन का निर्णय बिल्कुल गलत है। ये टोल यहाँ पर नहीं होना चाहिए और हम जब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि इस इलाके से इस टोल को हटवा नहीं देते। संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हमारे को मजबूरी वश कल यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ टोल वालों को चेतावनी दी थी कि यहाँ टोल ना लगाया जाए। अब मेरा आग्रह है, प्रशासन के तहसीलदार साहब यहाँ हैं, बाकी शेष प्रशासन है, यहाँ सबसे पहले तो ये है कि जो यहाँ पर चिनाई का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन, इसको तुरंत बंद करें, आज से बंद करें। कल हमारा यहाँ सांकेतिक धरना है 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक।
पूरी ताकत के साथ आएंगे, हम अपनी बात को रखेंगे। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, यहाँ से नाका उठना चाहिए। अगर ये नाका नहीं उठता है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। अगर किसी प्रकार की भी कोई होनी या अनहोनी होती है, उसके जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी। ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये इस प्रकार के छोटे छोटे जजिया कर लगा दिए आपने, इस इलाके को आखिर क्या समझ रखा है? इसलिए कितनी समस्या है। आम आदमी अपने काम में खेत और खलिहान में जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, वो टोल दे रहा है। हम अपने खेतों में जाने के लिए, अपने गांव में जाने के लिए, अपने बच्चों को एक दूसरी जगह से उठाने के लिए हम टोल दे रहे हैं। ये क्या अन्याय नहीं है? यहाँ इस इलाके की जनता इस अन्याय को सहन नहीं करेगी। जब तक ये टोल यहाँ से नहीं हटेगा, हम यहाँ पर निरंतर बैठेंगे और पूरी ताकत के साथ बैठेंगे। और केवल ये इलाका क्षेत्र नहीं आएगा, पूरे हरियाणा के हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यहाँ अपना समर्थन और अपनी ताकत तन मन धन देने के लिए यहाँ से कल से शुरू करेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, सरकार से मेरी मांग है, तहसीलदार साहब से है कि कम से कम किसी प्रकार की यहाँ उखाड़ पछाड़ न हो। शांति और सौहार्द के साथ हम बैठे हुए शांतिपूर्वक लोगों की बात को मानना चाहिए सरकार ने। अगर सरकार ने समय रहते तुरंत इसको नहीं माना, हम कल सांकेतिक देंगे। उसके बाद सरकार को 5 दिन का 7 दिन का अल्टीमेटम देंगे। अगर उसके बावजूद नहीं हुए तो यहाँ 100 नामे इन सब चीजों को उखाड़ फेंकेंगे, इन सब को उखाड़ फेंकेंगे। ये केवल अल्टीमेटम नहीं है, ये केवल चुनौती नहीं है, चैलेंज नहीं है, ये सच्चाई और हकीकत होगा। अगर हमारे साथ ये अन्याय बराबर रहा तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है तहसीलदार साहब से, आप इसको शीघ्र अतिशीघ्र जो है कल तक हमें यहाँ 2 बजे के बाद हम उठेंगे। अगर 2 बजे के बाद आश्वासन नहीं होगा तो हमारी रणनीति जो निर्णय इस इलाके की जनता हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो